मार्केट में इतनी ढेर सारी एकदम ताज़ी फ्रेश सब्जियां आती हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। ढेर सारी सब्जियों से बनी हुई आज हम ये रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी हम फिलिंग किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू, जो हमने इस तरीके से टुकड़ों में कट किए हैं। ये काफ़ी जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको हमने छील लिया। छीलने के बाद इस तरीके से हम इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अगर आपके पास पहले से ही बॉयल किए हुए आलू रखे हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। और आज की जो रेसिपी बनने वाली है, इसे बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, इसलिए मैंने क्या किया, आलू को इस तरीके से टुकड़ों में काटा। उसके बाद इनको हमने और एक छोटे से पैन में डाल करके इनको हमने बॉयल किया। उसके बाद इनको निकाल करके छिलका हटाया और उसके बाद इनको हमने एक बाउल में लिया। अब हमें इसमें बॉयल किए हुए मटर भी ऐड करने हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे खूब ढेर सारी सब्जियां, जो भी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई एक प्याज। और अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। जो भी सब्जियां आप खाते हो तो ऐड करिए, जो नहीं खाते तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे घिसा हुआ गाजर। तो एक गाजर को हमने इस तरीके से घिस करके डाला है। अब इसी के बाद हमें ऐड करना है बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ली है। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम रखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसको भी घिस करके डाल सकते हैं, बट यहाँ पर इसको हमने बारीक बारीक कट किया है। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ ढेर सारा पत्ता गोभी। और अगर आप डालना चाहते हैं इसमें तो फूल गोभी जो आता है ना, उसको भी आप इसमें घिस करके ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम घिसा हुआ थोड़ा सा अदरक भी डालेंगे। आप चाहे तो बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, बट यहाँ पर इसको घिस करके डालेंगे ना तो फ्लेवर ज़्यादा ही अच्छा आता है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब इसमें हम कुछ मसाले भी डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। आप चाहे तो इसमें पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक बारीक कट करके आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे। तो इसमें सारे मसाले हमने ऐड कर दिए। सबसे लास्ट में जाएगा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सब्जी मसाला। और इन मसालों को डालने से क्या होता है, इसकी जो फिलिंग बनने वाली है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी बनेगी। अब इसमें हम सारे मसाले सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो आलू हमने बड़े बड़े टुकड़ों में डाले थे ना तोड़ के, तो उसको भी हम एकदम बारीक कर लेंगे कि बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल भी ना रहें। और यहाँ पर जो टुकड़े हमने आलू के डाले हैं उनको आप पहले भी मैश करके ऐड कर सकते हैं। और ये ढेर सारी सब्जियों से बने हुए आज ये चटपटे पराठे बना करके तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इन पराठों को आप कभी भी बना करके खा सकते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से बारीक बारीक कट करके आप उनको सुबह लंच के लिए आप ये पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। और सुबह की जल्दबाजी में आप रात में फिलिंग बना करके रखेंगे। उसके बाद बच्चों के लिए आपको सुबह उठ करके आपको लंच बॉक्स में पैक करके दे देना है। बना करके बड़े शौक से खाते हैं बच्चे। अब हमने यहाँ पर लिया है गूथा हुआ आटा। रोटियां बनाने के लिए हमने आटा गूथा था, थोड़ा आटा बच गया है। अब इसी आटे का हम इस्तेमाल करेंगे पराठे बनाने के लिए। तो किस तरीके से पराठे बनाने हैं, आप ये पराठे बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल भी पराठे फटेंगे नहीं और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बना कर देते हैं पराठे, तो एक पराठे में ही बच्चे का पेट भर जाएगा। अब इस आटे की हम 4 लोइयां तोड़ेंगे। तो लोइयां हमें किस हिसाब की रखनी है, जितनी हम पूरियों के लिए लोइयां बनाते हैं तो छोटे साइज की हम लोइयां रखेंगे और इसकी एकदम पतली रोटी बना करके तैयार करेंगे। और आपने क्या सोचा, पहले हम पराठे बनाने के लिए पहले हम रोटियां बना कर तैयार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम पराठे बनाने के लिए पहले हम रोटियां बना करके तैयार करेंगे, उसके बाद इसके हम पराठे बना करके तैयार करेंगे। तो आप देखते जाइए आगे आगे वीडियो में होता क्या है। और इसे बनाने के लिए आपको कोई अलग से आटा गूंथने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आटा जो आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उसी आटे से आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं है बचा हुआ आटा तो आप सीधे से आप ये आटा गूंथ करके बना सकते हैं। और यहाँ पर आज मैं 2 तरीके से पराठे बनाऊंगी, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 लोई बना ली है। 4 लोई में हम सिर्फ 2 पराठे बना करके रेडी कर लेंगे, वो भी फिलिंग वाले। तो फिलिंग भर के ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 लोई हमने ली है, उसमें सूखा आटा लगाएंगे और उसके बाद इसकी हम एकदम पतली सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं बनानी है, जितनी आप पूड़ी बनाने के लिए लोई लेते हैं ना बस उतना ही लेना है।
और उसी में आप सूखा आटा लगा करके इसकी हम एकदम पतली सी रोटी बना करके तैयार करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से एकदम पतली हमने 2 रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं। उसके बाद इसमें हमें फिलिंग रखनी है और इसमें फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अगर आप वैसे ही भर के बनाते हैं ना तो भरने में क्या होता है, आप ज़्यादा फिलिंग नहीं रख सकते। उसमें क्या होता है, जब आप उसको बेलेंगे तो फटने लगती हैं। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो फटने का कोई चांस नहीं है। और इसमें आप जितनी चाहे उतनी फिलिंग रख के बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, बिल्कुल भी आपको बेलना नहीं पड़ेगा। और घर में जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसमें मतलब लोई बना करके ऊपर से फिलिंग भरते हैं, उसके बाद उसको बेलना पड़ता है। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ना ही फटने का डर रहेगा, आपको बाद में बेलना भी नहीं पड़ेगा। बिना टेंशन के आप इसको बना सकते हैं। खूब फिलिंग वाले भर के पराठे बना करके तैयार करेंगे। जितनी अच्छी फिलिंग होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे खाने में। अब हमें एक दूसरी रोटी लेना है जो हमने बेल करके रखी है। उसके बाद इसी के ऊपर हम चिपका देंगे। हमने किनारी साइड फिलिंग नहीं लगाई थी क्योंकि किनारे साइड जो है हम इसको रोटी को इस तरीके से चिपका देंगे। वैसे भी हमने इतनी ज़्यादा फिलिंग भरी है इसमें कि हम रोटी आसानी से चिपक जाएगी, बीच में भी चिपक जाएगी, किनारे भी अच्छे से चिपक जाएगी। किनारे साइड आपको फिलिंग नहीं लगानी है, किनारे साइड आपको रोटी से ही चिपकाना है। अब इसका साइज देखिए, कितनी पतली रोटियां हमने बेल करके तैयार की थी। ये डबल से भी ट्रिपल हो चुका है। और अगर आपको ज़्यादा मोटा लगे तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का बेलन इसी के ऊपर चला देना है। अब इसकी लुकिंग के लिए हमें क्या करना है, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो या फिर आपको लुकिंग अच्छी लानी हो तो आपको क्या करना है, ऊपर से हमने थोड़ी सी हरी मिर्च जो लाल हो चुकी है उसको हमने बारीक बारीक कट किया है और इस तरीके से ऊपर से चिपका देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी लगा देंगे। इससे क्या होगा, इसकी लुकिंग बहुत अच्छी आती है देखने में। नॉर्मली आपको वीडियो में कैसा भी लग रहा हो देखने में, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बना कर तैयार किया तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे थे देखने में, बहुत ही टेस्टी भी लगे थे। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो ही मिर्च लगाइएगा। अगर तीखा खाना पसंद नहीं करते तो केवल आप हरा धनिया लगा करके आप इसको बना सकते हैं, वरना आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 हमने पराठे पहले से ही बना करके रेडी कर लिए। अब तीसरा पराठा हमें किस तरीके से बनाना है। और इस वाली रोटी का साइज़ हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है क्योंकि लोई इसकी हमने थोड़ी बड़े साइज़ की ली है। और इसको हमें बिल्कुल एकदम पतला ही रखेंगे, जैसे हमने पहले पतली रोटी बेली थी इसको भी हम एकदम पतला ही रखेंगे, लेकिन साइज़ इसका हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। अब इससे हम बनाएंगे एकदम तिकोने पराठे। और जैसे हम सिंपल से तिकोने पराठे बनाते हैं सेम वैसे ही हम फिलिंग वाले तिकोने पराठे बना करके रेडी करेंगे। और ये फिलिंग को हमें तिकोना बना करके ही रखना है रोटी के ऊपर, तो इस तरीके से हमें बना करके रख लेना है। इसमें भी फिलिंग आप कम ज़्यादा रख सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो यहाँ पर इसको हमने देखो तिकोना साइज़ में बना लिया है फिलिंग को। और उसके बाद हमें इस तरीके से रोटी को फोल्ड कर लेना है। इसको हम तिकोने साइज़ में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया। अब एक हिस्सा बचा है तो उसको भी हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए हमारा तिकोना पराठा रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से तिकोने पराठे बना सकते हैं। इसको भी आपको बेलने की ज़रूरत नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं फटेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा मोटा हो गया है तो आप इसमें हल्का सा बेलन चला सकते हैं, बिल्कुल भी फटेगा नहीं, इसकी फिलिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। वैसे भी इस रोटी की लेयर बिल्कुल हमने पतली रखी है, तो यहाँ पर जो फिलिंग भरी है उसी की वजह से मोटाई इसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो इसी तरीके से बाकी के सारे पराठे हम बना करके रेडी कर लेंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी लगा देंगे। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप इस तरीके से सिंपल पराठे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इसको देखिए हमने बेल करके भी दिखा दिया, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक तवा रखा है। अब इन पराठे को सेकने के लिए आप कोई भी तवा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोहे का तवा ले सकते हैं, या फिर नॉन स्टिक कोई तवा हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहला पराठा जो बनाया था वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम अच्छे से सेकने देंगे। आप चाहे तो इसको घी या बटर तेल किसी भी सेक लीजिएगा पराठे को। तो यहाँ पर इसको हम पलट लेंगे। अब इस तरीके से हम पलटने के बाद इसके ऊपर हम तेल लगा करके दोनों तरफ बढ़िया उलटते पलटते हमें अच्छे से सेक लेना है, एकदम क्रिस्पी होने तक। अब इस तरीके से पराठा बना करके अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए पैक करके देंगे ना, एक पराठे में ही पूरा पेट भर जाएगा और बिल्कुल भी भूख नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा हैवी रहता है ये। और इसीलिए हमने इसमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, ताकि सब्जियाँ जो होती हैं बच्चे खाते नहीं है, और सब्जियाँ तो हमें बच्चों को खिलानी है, इसलिए हम ये फिलिंग बना करके तैयार करते हैं सब्जियों वाली, ताकि बच्चे सब्जियाँ आसानी से खा सके।
तो इस तरीके से हम दोनों तरफ बढ़िया उलटते पलटते अच्छे से सेंक लेना है। और इसमें क्या होता है, सब्जियां दिखाई भी नहीं देंगी तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने क्या क्या सब्जियां मिक्स की है। और सब्जियों से काफी सारा प्रोटीन मिलता है, तो सब्जियां तो खानी ही चाहिए, बच्चे हो या बड़े हो, सब्जियां खाना सभी को बहुत जरूरी है। मेरे घर में भी अक्सर ऐसे ही होता है, बच्चे सब्जियां खाने के लिए आनाकानी करते हैं, तो मैं ऐसे ही कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपी अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी जो आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। ढेर सारी सब्जियों से भरी हुई आपको नई नई रेसिपी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए पराठे को हमने अच्छे से सेंक लिया। इस तरीके से दबाते हुए सेकेंगे तो किनारी भी अच्छे से सिक जाएगी। और ये देखिए काफ़ी पराठे फूले हुए बनकर के तैयार हुए हैं। और यहाँ पर किचन में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता आपको, लेकिन लुकिंग इसकी बहुत अच्छी आई थी। तो इसी तरीके से हम ये दूसरा पराठा भी सेंक लेंगे। सारे पराठे सेम प्रोसेस के साथ सेंकने हैं। और कौन कौन अपने घर में इस तरीके से हेल्दी सब्जियों से भरे पराठे बना करके खाते हैं। आप इसको हेल्दी भी बोल सकते हैं, लेकिन पराठे हेल्दी नहीं होते हैं। और आप लोग इसे बिना तेल मक्खन घी के सेकेंगे तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे। और आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा सेक करके खा सकते हैं। आप चाहे तो घी मक्खन तेल किसी में भी सेक करके खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जिस तरीके से रोटियां सेकते हैं ना उस तरीके से भी आप इसको सेक करके खा सकते हैं, बिना तेल बटर घी के। और यहाँ पर देखिए हमारे सारे पराठे सेक करके रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसको हरी चटनी के साथ खाइए या फिर लाल चटनी के साथ खाइए। आप चाहे तो इसको टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। और आप इसे बिना चटनी के भी खाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि इसमें हमने इतनी चटपटी सी फीलिंग इसमें हमने फिल की है, तो अपने आप में ही ज़्यादा चटपटे लगते हैं खाने में। इसमें किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। एक पराठा हमने थोड़ा बड़े साइज़ में बनाया है, इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। तो आप इस तरीके से कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी अभी हम फिलिंग दिखाएंगे, कितनी ज़बरदस्त फिलिंग भरी हुई है इसके अंदर। और इस तरीके से कौन कौन अपने घर में पराठे बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अपने बच्चों को खिलाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। सब्जियों से भरपूर आपको ये रेसिपी ज़रूर बना करके पूरी फैमिली को खिलाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी फिलिंग कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त भरी हुई है। और मार्केट में खूब ढेर सारी सब्जियाँ आती हैं, वो सब्जियाँ आप कच्ची भी खा सकते हैं, इतनी ढेर सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं, लेकिन घर में कोई खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से नई नई रेसिपी बना करके तैयार करेंगे सब्जियों से भरी हुई, तो पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। तो आप लोग बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। और आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ढेर सारी नई नई रेसिपी आपको दूंगी जो आप ढेर सारी सब्जियों से बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस पराठे को कितनी ज़बरदस्त फिलिंग भरी हुई है। आप चाहें तो इसके एक के दो भी कर सकते हैं। दोनों जो ऊपर नीचे की जो लेयर है ना, दोनों में अच्छे से आलू की फिलिंग भरी हुई है। अब इन दोनों को आपको अलग करके दो बना सकते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से रोल बना करके बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। या फिर आप इस तरीके से रोल करके लंच बॉक्स में भी इसको पैक करके दे सकते हैं। बच्चे पूरा फिनिश करके आएंगे, बिल्कुल भी बचा के नहीं रखेंगे, मेरी गारंटी। और आप लोग एक बार ट्राई तो करिए। तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।